नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इसके पहले कि आपने सारी वीडियोस देख ली होंगी। देखिए, नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको आप देख लीजिए, जिससे कि आपको यहाँ से फिर सारी बातें समझ में आए। देखिए, हम लोग अब नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं एल्कीन का। एल्केन के बाद करेंगे एल्कीन का, एल्कीन के बाद करेंगे एल्काइन का। फिर इसी तरीके से हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। इसीलिए किसी भी तरह की यहाँ पर टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए, अगर CH4 लिखा है भाई, क्या लिखा है CH4, तो आप लोग इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से लिखते हैं। 4 हाइड्रोजन इसके साथ में होते हैं तो CH4 है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक कार्बन है तो उसको बोलते हैं मेथ। एक कार्बन के तो मेथ। अब आपको हमने पहले ही बता रखा था, क्या बताया था आपको? हमने ये कहा था, देखिए सर, ऐसा है, सबसे पहले आपको पेरेंट वर्ड पहचानना होता है, यानी रूट वर्ड जो है। अगर आप इसको पहचान लेते हैं, उसके बाद आप सफिक्स फर्स्ट और सफिक्स सेकंड को जान लीजिए। और सफिक्स फर्स्ट सफिक्स सेकंड जानते हैं तो क्या आएगा प्रीफिक्स में, ये भी आप लोग जान लीजिए, ठीक है। तो प्रीफिक्स में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो सारी चीज़ें हमने बता रखी हैं। आप लोग उन दोनों वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का सिंपल सा नाम देखेंगे और उसका IUPAC नाम देखेंगे, कॉमन नाम के साथ IUPAC नाम भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, हम इसको थोड़ा सा अरेज कर दें। और हाँ, तो सबसे पहले आप देखिए, CH4 को हम लोग मीथेन बुलाते हैं। तो इसका कॉमन नेम भी मीथेन है और हम लोग IUPAC नाम भी मीथेन कहते हैं, ठीक है। ऐसे इसको 2 कार्बन है तो उसको एथ बोलते हैं, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से ये बना हुआ है इसीलिए इसको एथेन बोलेंगे, और हम लोग कॉमन नेम भी इसको एथेन बुलाते हैं। यहाँ पर 3 कार्बन तो इसको एन प्रोपेन या फिर हम लोग प्रोपेन बुलाते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर 4 कार्बन है, आप देखिए इस तरह से 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए आप लोग क्या करेंगे? 4 कार्बन है तो उसको 2 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। एक तो ऐसे सिंपल तरीके से आप कर दीजिए, जिसको आप नॉर्मल ब्यूटेन बोलेंगे। लेकिन अगर आपने इस तरह से अरेंज किया है कि एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 CH3 जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग देखिए, ये वाली कौन सी स्थिति हो गई? आइसो, ठीक है। इसको आइसो हम लोग कंडीशन बोलते हैं, और आइसो के साथ एक कार्बन और है तो इसको हम लोग आइसो ब्यूटेन बोलेंगे, ठीक है। अब आइसोब्यूटेन है तो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होगा जिसकी वजह से इसको पूरी दुनिया जाने? तो वैसे तो इसका कॉमन नेम आइसोब्यूटेन है, लेकिन अगर हम लोग को इसका IUPAC नामकरण करना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? आप ही सोचो। सबसे पहले हम लोग CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, ये करते हैं। तो ये तो नॉर्मल का है। अगर हम लोग को इसकी संरचना बनानी तो आप यहाँ देखिए, इसमें हम लोग सीधा नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये लिखा ही हुआ है तो हम लोग सीधा नंबरिंग कर लेते हैं। आप देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पर कि 1 2 3, ठीक है। तो 2 नंबर पे क्या है? एक मेथिल ग्रुप है तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया 2 मेथिल। आपको पता होना चाहिए कि प्रीफिक्स जो भी साइड चेन होती है, साइड ब्रांच होती है, उसको हम लोग एज ए प्रीफिक्स मान के आगे लिख देते हैं। प्रीफिक्स पेरेंट वर्ड, सफिक्स फर्स्ट यानी एन इन आइन, और सफिक्स सेकेंड, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको फॉलो करना है शुरू से लेकर आखिर तक। तो आइसोब्यूटेन तो इसका कॉमन नेम था, लेकिन हम लोग इसको 2 मेथिल, अब 3 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, 1 2 3, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा? 2 मेथिल, ये प्रीफिक्स हो गया आपका 2 मेथिल, पेरेंट वर्ड क्या हो गया? प्रो, सफिक्स फर्स्ट क्या हो गया? एन, ठीक है। तो ये हो गया 2 मेथिल प्रोपेन। क्या ये बात आप लोग को समझ में आ रही है? पल्ले पड़ रही है? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपके समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पर नियोपेंटेन है। अब नियोपेंटेन है तो नियोपेंटेन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे भाई? कहीं से भी नंबरिंग करिए तो 1 2 3 इस तरह से आएगा नंबरिंग। 2 पे एक बार यहाँ मिथिल, एक बार यहाँ मिथिल है, तो 2 बार अगर है तो हम लोग 2 2 2 बार लिखेंगे, ठीक है। 2 बार है तो हम लोग लिखेंगे डाई। देखिए ध्यान रहे, अगर 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, ठीक है, 4 है तो टेट्रा, इस तरह से लिखते हैं। तो 1 2 3, 2 पे 2 बार मेथिल है कि नहीं? आपको भी दिख रहा है, तो 2 2 डाई मेथिल हो जाएगा, करेक्ट। अब ये क्या है? 3 कार्बन है तो यहाँ पर प्रोप आएगा, और सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने इसका नाम क्या लिख दिया? 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। 1 2, 2 नंबर पे, चाहे आप नंबरिंग ऐसे करिए चाहे जिधर से करिए, 2 नंबर पे ही मेथिल मिलना है। तो ये कितना हो गया? 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। क्या ये बात समझ में आती है? समझ में आती है जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं एल्कीन के ऊपर। आपको हमने बताया था कि जहाँ डबल बॉन्ड होगा वो आपका एल्कीन होगा, तो यहाँ पर इस तरह से है तो इसको हम लोग एथाइलिन बोलते हैं, ठीक है। एथिलीन या एथाइलिन इसको बोलते हैं।
ये इसका कॉमन नेम है, जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वो एथीन होता है, और इसको हम लोग एथाइलिन बोलते हैं, या आईयूपीएसी के नाम से एथीन बोलते हैं। देखो कैसे बोले, दो कार्बन तो आएगा क्या, एथ, ठीक है। अब सफिक्स से फर्स्ट जो होता है वो एन इन आइन होता है, तो डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर आएगा इन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन, करेक्ट। इसका नाम क्या हो गया, एथीन हो गया, तो हम लोगों ने इसका नाम एथीन रख दिया। और एथीन को एथाइलिन, ऐसे प्रोपीन है तो प्रोपाइलिन, है ना, ब्यूटीन है तो ब्यूटिलीन, है ना। यहाँ पर देखिए सब लिखा हुआ है, आराम से आप देखते चलिए, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप नोट्स बनाने के लिए। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से ये प्रोपिलीन है, तो प्रोपीन वन। अब ये भी ज़रूरी है कि आप कहाँ पर डबल बॉन्ड है कहाँ पर नहीं है, इस बात को लोकेशन के लिए आप लोग लिखते हैं। ये 1 2 3 जो है वो लोकेशन है डबल बॉन्ड की। कैसे आपने इसको डिसाइड किया, देखिए अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से करें, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है। तो 3 नंबर है तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है। तो 1 नंबर के लिए हम लोग इन 1 लगा दिया, इसको 1 इन लिखते हैं। करेक्टली जो आप लोग लिखेंगे वो 1 इन लिखेंगे। अगर 2 नंबर पे तो 2 इन लिखेंगे। इससे क्या पता चलेगा कि 2 नंबर कार्बन पे इन है, 1 नंबर कार्बन पे इन है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है, और कोई इसमें बहुत बड़ी पहाड़ ढकेलने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए भाई थोड़ा सा और देखिए इसमें। अब यहाँ पर आप नंबरिंग किधर से करेंगे, तो हम लोग नंबरिंग इधर से करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या 4 है, तो इसको ब्यूटाइलिन बोलते हैं हम लोग, नॉर्मली ब्यूटाइलाइन बोलेंगे। तो ब्यूटाइलाइन बोलने के बाद अगर आईयूपीएसी के दृष्टिकोण से बोलना हो तो हम लोग कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्यूट 1 इन। ब्यूट मतलब 4 कार्बन था, 1 पे इन है, 1 पे डबल बॉन्ड दिख रहा है। आप 1 नंबर कार्बन पे खड़े हो जाएंगे तो आपको डबल बॉन्ड दिखेगा इस तरह से, तो आप इसको क्या लिखेंगे, हाँ 1 इन लिखेंगे, ठीक है। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश। अब और हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा और भी देख लिया जाए। यहाँ पर आप देखिए, ये चीज़ आप देखिए, तो इसमें क्या CH3 सिंगल बॉन्ड CH, उसके बाद डबल बॉन्ड है ना। तो आप नंबरिंग करिए, नंबरिंग आप कहीं से भी करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ठीक है। तो आप बताइए 2 नंबर पे आप पहुँचे तो डबल बॉन्ड मिला, इसीलिए ये क्या हो गया, 2 इन हो गया। ब्यूट तो पहले से ही था, ये ब्यूट तो था, 2 नंबर पे इन मिल रहा है तो 2 ब्यूटीन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर, अब ये वाला देखिए, ये वाला आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, ये क्या यार, हाँ यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद क्या है आपका CH2 फिर CH फिर डबल बॉन्ड। तो अब नंबरिंग कहीं से भी कर लीजिए भाई, नंबरिंग आप करेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 5 रहेगा। अब 1 नंबर पे डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, 1 नंबर पे आप खड़े हो जाइए, यहाँ पर आके खड़े हो जाइए इस कार्बन के सर पे, तो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो 1 नंबर पे दिखेगा, फिर 4 नंबर पे से जाएंगे तब डबल बॉन्ड दिखेगा। तो पेंटा तो है, ये 5 कार्बन है तो साहब पेंटा तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद 1 नंबर पे और 4 नंबर पे, 1 नंबर पे और 4 नंबर पे क्या है, 2 बार है तो आपने लिखा डाई, और क्या है इन है तो इन लिख दिया। सिंपल सी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, वेरी गुड। अगर आप लोग नहीं समझो तो एक बार फिर से समझ लो इस बात को, कि आप चलोगे नंबरिंग करोगे कैसे किया, 1 नंबर 2 नंबर सर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। 1 नंबर पे खड़े होंगे तो डबल बॉन्ड दिखेगा, ऐसे 4 नंबर पे खड़े होंगे तो डबल बॉन्ड दिखेगा। 5 कार्बन था, पेंटा लिख दिया भाई साहब, 1 पे और 4 पे डबल बॉन्ड है, इसलिए 1,4 डाई इन लिख दिए। बताओ कोई इसमें पहाड़ ढकेलने वाली बात है, नहीं है। चलो इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस भी नहीं है। अब इसी तरीके से 1 2 3 4 5, अब 3 और 4 पे है, सॉरी 2 पे आप खड़े होंगे तब डबल बॉन्ड दिखेगा, 3 पे खड़े होंगे तब डबल बॉन्ड दिखेगा, तो 2 और 3 डाई इन हो जाएगा। बताओ कितना सिंपल है, एकदम सिंपल, इजी है कि नहीं है। आप ही सोचो, जहाँ पर आप खड़े होगे जहाँ दिख जाएगा आप उसी के हिसाब से कह देंगे, करेक्ट। चलो शाबाश, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, इसीलिए आप लोग बहुत इत्मीनान से देखते चलिए। यहाँ पर ऐसे आप कहाँ खड़े होंगे, है ना। आप इसको कॉन्जुगेटेड डाई इन बोलते हैं, इसको कम्युलेटेड डाई इन बोलते हैं। ये आपका जो है ये कम्युलेटेड डाई इन है या आइसोलेटेड डाई इन है, तो इसका नाम है, ये बहुत ज़्यादा आप लोग टेंशन नहीं लेना है, आप इसका आईयूपीएसी पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस तरह से ये नाम है इसका, अगर देखिए CH2 ये पूरा है कंपाउंड, CH2 CH CH CH2, तो 1 आप 1 नंबर पे खड़े हो गए डबल बॉन्ड दिखेगा, 2 3 फिर 3 पे खड़े हो गए तब डबल बॉन्ड दिखेगा, तो 1 3 डाई इन लिख दिया, है ना। डाई इन है, डाइन मत लिखिएगा ना, नहीं तो आप कहो कि डाइन चुड़ैल भूत, इस तरह से नाम नहीं लिखा जाता इसका, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, और आगे बढ़े हम लोग एल्काइन पे चलें। एल्काइन
एल्काइन वो कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो अगर 2 कार्बन है तो इस तरह से इसको बोलते हैं एसिटिलीन। क्या बोलेंगे? एसिटिलीन। देखो 2-3 नाम आप कॉमन नाम याद रख लीजिए, क्योंकि वो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसका साधारण नाम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, फिर उसका IUPAC नाम भी पूछ लेता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर CH2 तो 1 नंबर 2 नंबर आप करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए 2 कार्बन के लिए एथ है ना, एथ प्लस इसमें क्या आता है, आइन आता है, तो ये क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सिंपल सी बात है। फिर वही बात आपको बता रहे हैं कि प्रीफिक्स आपको लिखना है, फिर पेरेंट वर्ड है, फिर क्या है, सफिक्स फर्स्ट है और सफिक्स सेकंड है। हम लोग इसी को हर जगह फॉलो करेंगे, करेक्ट। इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका रामबाण फार्मूला था। चलिए साहब देखिए, इस तरह से ये है, तो इसको हम लोग मेथिल एसिटिलीन बोलते हैं। ये मेथिल है और ये एसिटिलीन है, ठीक है। तो मेथिल एसिटिलीन है, इसको हम लोग 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जहाँ से हमारा नज़दीक पड़ेगा। तो 1 नंबर हम लोग है तो बेसिकली 1 नंबर पे नहीं लिखते हैं, ट्रिपल या डबल बॉन्ड है तो, ठीक है। आप लिखना चाहो तो लिख दो, उसमें कोई गलत नहीं है। तो इसको प्रोपिलीन हम लोग बोलेंगे, प्रोपाइन, सॉरी, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइन, क्योंकि 3 कार्बन तो हो जाएगा, प्रोप है ना, प्रोप हो जाएगा और आइन जुड़ेगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। क्यों भाई, इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सा, हम लोग एकदम जीरो से चल रहे हैं। इस तरीके से इसको हम लोग बोलेंगे डाईमेथिल एसिटिलीन। क्यों डाईमेथिल बोले, क्योंकि एक बार इधर मेथिल आ गया है, एक बार इधर मेथिल आ गया, तो कॉमन नेम इसका डाईमेथिल एसिटिलीन, ठीक है। कॉमन नेम पे हमको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, 1 2 3 का आप देख लीजिए, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा ध्यान ना रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझिए और भूल जाइए। अब देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, भाई साहब 4 नंबर है, 2 नंबर पे आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, तो 4 के लिए आप क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। उसके बाद सफिक्स फर्स्ट में क्या लिखते हैं, 2 नंबर पे सर खड़े होते हैं तो हमको 3 बॉन्ड दिखाई पड़ता है। अरे भाई दिखाई पड़ता है तो 2 नंबर पे लिख दो ना, आइन, तो ब्यूट टू आइन हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? देखो बहुत सिंपल है, बहुत छोटा वीडियो है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स देखते हैं। देखो इस तरह की स्ट्रक्चर है, अगर चाहे आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, इसको आप ऐसे बना सकते हो, यानी एक रिंग स्ट्रक्चर हो, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन को लेकर के, अंदर में कैसी स्ट्रक्चर हो, अंदर में डबल बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर हो, एक छोड़कर एक, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेंजीन, ठीक है, या बेंजीन रिंग भी बोलते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कैलकुले की बेंजीन स्ट्रक्चर की वजह से आप इस तरह से गोला भी बना देते हैं तो भी उसकी स्ट्रक्चर मानी जाती है, क्योंकि वो हाँ अनुनाद संरचना जिसको बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अच्छा साहब, तो इसको बेंजीन बोलते हैं, नॉर्मली भी हम लोग इसको बेंजीन बुलाते हैं, लेकिन अगर उसमें CH3 जुड़ गया है, मान लो C6H6 था तो यहाँ H5 होके CH3 जुड़ गया है, तब क्या होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, टालुइन। कॉमन नेम क्या है इसका, टालुइन है, इसका कॉमन नेम है टालुइन। और टालुइन के बाद अगर हम लोग इसका IUPAC नाम लिखना चाहें तो ऊपर वाले को हम लोग क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स मानेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रीफिक्स कहेंगे। और ये हो जाएगा मेथिल, और ये तो था अपना बेंजीन, तो ये रह जाएगा मेथिल बेंजीन, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए इस तरीके से अब 2 है, CH2 CH3 ऊपर जुड़ा है, तो आप ही बताओ CH2 CH3 क्या होता है, C2H5 ही तो है, CH2H5, और ये क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन जुड़ा हुआ है इसके साथ में। तो बेंजीन अगर जुड़ा हुआ है तो ये रहा एथिल, ये रहा बेंजीन, तो क्या हो गया इसका नाम, एथिल बेंजीन। तो बताओ है कि नहीं सिंपल, ये रहा क्या, एथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन। ऐसे ही है एन प्रोपिल बेंजीन, एन प्रोपिल बेंजीन। अब ये वाली स्ट्रक्चर क्या होती है, आइसो होती है। आपको पता है कि जब एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं CH3, तो इसको हम लोग आइसो वाली स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये तो आइसोप्रोपिल है ही है भाई, और बेंजीन है तो बेंजीन रहेगा ही, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल बेंजीन। या इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं क्यूमीन। क्यों भाई, ये बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसको हम लोग सेकेंडरी प्रोपिल बेंजीन भी बोलते हैं, ठीक है। चलो भाई ये तो उसका IUPAC और कॉमन नेम हो गया। अब बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं कि आगे और क्या चीज़ है, ठीक है। एक और नाम है कि अगर इस तरह से है, यानी जो आपका एल्कीन वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको स्टाइरिन बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 फेनिल एथीन। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1 फेनिल एथीन इसलिए बोलेंगे क्योंकि अब हमारा ये जो फेनिल वाला ग्रुप था वो क्या हो गया है, फेनिल वाला ग्रुप एज ए प्रीफिक्स ले लिया है, और इसी को हम लोग फेनिल लिखते हैं, ठीक है। और 2 कार्बन है तो हम लोग इसको क्या ले लिए हैं, इसको एथ कह दिए हैं, और डबल बॉन्डेड है तो इन कह दिए। तो ये हो गया आपका प्रीफिक्स। क्यों हुआ आगे हम आपको डिस्कस कर रहे हैं इससे। और इसके बाद पेरेंट वर्ड, और इसके बाद सफिक्स फर्स्ट है तो फर्स्ट रहेगा। कोई फंक्शनल ग्रुप होता तब सफिक्स सेकंड आता। चलो साहब बहुत बढ़िया, शाबाश, इतनी बात आप लोग समझ रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब ऑर्थो मेटा पैरा इसको भी समझ लीजिए, उसके बाद आपकी क्लास आपकी ओवर हो जाएगी। देखिए अगर हम कह रहे हैं कि हमारा ये बेंजीन है,
क्या है साहब, बेंजीन है। ठीक है, तो अगर हमारा यहाँ पर कुछ भी जुड़ा है तो ये वाली जो कंडीशन होगी ये होगी ऑर्थो। क्या होगी, पास वाली कंडीशन क्या होगी, ऑर्थो हो जाएगी। पास वाली कंडीशन क्या होगी, ऑर्थो। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहते हैं सर अगर उसके नीचे हम लोग जुड़ें तो ये हो जाएगी आपकी मेटा। क्या हो जाएगी, मेटा हो जाएगी, ये हो जाएगी मेटा। देखो मेटा से आपको याद एक चीज़ और बता दें कि फेसबुक जो कंपनी है ना उसकी पेरेंट कंपनी का नाम है मेटावर्स। ठीक है, जो कि आने वाले दिनों में बहुत क्रांतिकारी चीज़ लाने वाली है। तो आप लोग चलाते ही होगे तो आप लोग जान ही जाओगे कि क्या आने वाला है। मेटावर्स फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। ठीक है, माई बाप है उसकी एक तरह से। चलिए भाई, उसके बाद देखिए यहाँ जो होगा, यहाँ यहाँ जो नीचे होगा इसको हम लोग बोलेंगे पैरा। क्या बोलेंगे, पैरा। ये कंडीशन है। ठीक है, तो जाने रहिएगा कि ऑर्थो क्या होगा, पैरा क्या होगा, मेटा क्या होगा। तो ऑर्थो जस्ट बगल वाला जो होगा वो क्या होगा, ऑर्थो होगा आपका। उसके बाद क्या होगा, मेटा होगा। उसके बाद क्या होगा, पैरा होगा। ठीक है, अगर ये बात आपके समझ में आई हो तो जल्दी से आप लोग स्माइल कर दीजिए। ठीक है, ध्यान रहे अगर आपको नहीं समझ में आई तो कमेंट भी कर दीजिए, नहीं तो फिर यही स्माइल क्या होगी, है ना, फिर रात में आप लोग के सपने में आएगा ये, है ना, फिर ऑर्थो पैरा मेटा वहाँ दिखेगा। इसलिए इन जनाब को हम हटा रहे हैं। चलो साहब, अब इसका नाम जल्दी से देख लो। ये अगर ऑर्थो कंडीशन पे तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थोजाइलिन। ठीक है, 2 CH3 है तो जाइलिन होगा, लेकिन कैसा होगा देखिए, ऑर्थो वाली कंडीशन पे था तो ऑर्थोजाइलिन, मेटा वाली कंडीशन पे तो मेटाजाइलिन, पैरा वाली कंडीशन पे तो पैराजाइलिन। ये तो कॉमन नेम हो गया। अब इसका नंबरिंग हम लोग करते हैं 1 नंबर, जैसे हम ये बना दिए बेंजीन। ठीक है, तो 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 6 कार्बन तो 6 नंबर दे दिए, करेक्ट। अब 1 नंबर पे CH3 है तो हम लोग 1 नंबर पे CH3 है तो उसको वैसे रहने देते हैं, 2 नंबर 3 नंबर जितने पे हैं। ठीक है, अब इसी हिसाब से हम लोग सबकी नंबरिंग कर लेंगे और सेम नंबरिंग सबके काम आएगी। कैसे, देखिए फटाफट से देखिए इस चीज़ को और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 1 नंबर अगर यहाँ पर है, 1 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, ऐसे 1 नंबर यहाँ है, इस वाले में नीचे वाले में देखिएगा तो 2 पे कुछ नहीं, 3 नंबर पे है। 1 नंबर पे अगर यहाँ है तो 2 पे कुछ नहीं, 3 पे कुछ नहीं, 4 पे है। ठीक है, तो देखिए 1,2 डाईमेथिल, क्यों, क्योंकि 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है तो 1,2 डाईमेथिल बेंजीन था, बेंजीन लिख दिए। 1 नंबर पे है, 3 नंबर पे है तो 1,3 डाईमेथिल बेंजीन था, बेंजीन लिख दिए। 1 और 4 पे तो 1,4 डाईमेथिल। डाईमेथिल क्यों बोल रहे, क्योंकि 2 बार है ना CH3 इसीलिए डाईमेथिल बेंजीन बोल दिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, शाबाश, इतनी बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। और फटाफट से आप लोग इसकी रीज़न को देख लीजिए कि जब बेंजीन रिंग में हमने क्या बोला कि जब बेंजीन रिंग में क्या होगा, जब बेंजीन रिंग में कोई क्रियात्मक समूह, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा होगा तो बेंजीन रिंग किसके तरह, पेरेंट की तरह काम करेगी। फिर से समझिए, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा है तो बेंजीन खुद की पेरेंट हो गई, अगर कोई जुड़ गया तो पेरेंट नहीं रहेगी। ठीक है, इतनी बात समझ लीजिए। ठीक है, तो जो साइड चेन होगी वो चिल्ड्रन की तरह काम करेगी। किसकी तरह काम करेगी, चिल्ड्रन की तरह काम करेगी साइड चेन, मान लिया जाता है। जब बेंजीन रिंग में कोई क्रियात्मक समूह जुड़ जाता है, जब बेंजीन रिंग में कोई क्रियात्मक समूह जुड़ जाता है, जब बेंजीन रिंग में कोई क्रियात्मक समूह जुड़ जाता है तो बेंजीन रिंग चिल्ड्रन और क्रियात्मक समूह पेरेंट हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा। क्या याद रखना है, कैसे याद रखना है, आप लोग इस बात को समझ लीजिए। यहाँ पर क्या आप देख पा रहे हो कि बेंजीन रिंग में कोई क्रियात्मक समूह ना जुड़ा हो तो क्या होगी, पेरेंट हो जाएगी। जब कोई नहीं रहेगा तो बेंजीन कहेगी कि हम हैं। ठीक है, जब कोई नहीं रहेगा तो बेंजीन कहेगी कि हम हैं। जब कोई रहेगा तो कहेगा भाई तुम ही तुम हो, हम कुछ नहीं है। ठीक है, हम साइड में चले जाएंगे। तो बेंजीन जब अपने आप को साइड में कर लेगी तो साइड चेन की तरह यूज़ में आ जाएगी, और साइड चेन को हम लोग चिल्ड्रन कहते हैं। ठीक है, और जब कोई रहेगा तो अपने आप को साइड कर लेगी, और जब कोई नहीं रहेगा तो कहेगा भाई अब हम हैं, जब कोई नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और आप एक एक करके इन सब का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोट्स बना लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, ध्यान रखिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको इसी में मिल जाएगी, तो आप एक एक करके सब देख लीजिए। इसके पहले की वीडियोज़ देख लीजिए और ये देख लीजिए। हम लोग टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ समझते चलेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप कमेंट करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।